दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इस दुनिया की सबसे अमीर शख्सियत में से एक है। जेफ बेजोस फिलहाल चर्चा में है और चर्चा में रहने के दो सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण कि वो अपनी कंपनी अमेजॉन में जो उनका पद है सीईओ का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, वो उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। एक कंपनी जिसे उन्होंने बचपन से पाला और आज वो कंपनी कितनी बड़ी और कितनी विशाल हो चुकी है। शायद वो नई पीढ़ी को मौका देना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि वो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। वाओ, सो क्रेजी। और हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि बचपन से वो स्पेस को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है और उन्होंने कहा कि अब उनके ह्यूमैनिटी के साथ, मानवता के साथ, इस प्लेनेट के साथ यानी कि अर्थ के साथ रिलेशन बदल जाएंगे क्योंकि वो स्पेस से अर्थ को देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब वो स्पेस ट्रैवलिंग को अपनी हॉबी बनाने के लिए जा रहे हैं। दैट्स सो क्रेजी एंड अमेजिंग। वेल, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ उनका वो स्पीच जो कि उन्होंने 2017 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दिया था, जहाँ पर वो वैल्यूज़ के महत्व को बता रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट के फॉर्म में। जब मैं बच्चा था, गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाया करता था। वो टेक्सास के एक बड़े से खेत के बीच में रहा करते थे। वहाँ मैंने कई काम सीखे, जानवरों को संभालने से लेकर विंड मिल्स ठीक करने तक सब किया। मेरे नाना नानी एक कैरावैन क्लब के सदस्य थे और अक्सर दूसरे सदस्यों के साथ यूएस और कनाडा घूमा करते थे। मैं भी कुछ दफ़ा उनके इस सफ़र पर साथ रहा। उन दिनों मैं अपने नाना नानी की लगभग पूजा किया करता था और ऐसे सफ़र का इंतज़ार करता था। मैं करीब 10 साल का था और एक ख़ास सफ़र पर उनकी कार की पिछली सीट पर बैठा था। नाना कार चला रहे थे और नानी लगातार धूम्रपान कर रही थी। वो इन ट्रिप्स पर खूब धूम्रपान किया करती थी और मुझे उस गंध से नफ़रत थी। उस उम्र में मैं किसी भी गणित के लिए कोई भी बहाना बना सकता था और हिसाब लगाने के लिए साफ इनकार कर सकता था कि इस ट्रिप पर कितना ईंधन खर्च होगा या ग्रॉसरी पर कितना खर्च किया। उन दिनों मैं स्मोकिंग से जुड़ा एक विज्ञापन सुना करता था जो कहता था कि सिगरेट का हर पफ आपकी ज़िंदगी के कुछ मिनट कम कर देता है। कुछ याद है कि शायद वो 2 मिनट का जिक्र किया करता था। इस विज्ञापन के आधार पर मैंने अपनी नानी की ज़िंदगी का गणित जानना तय किया। मैंने उनके द्वारा रोज़ पी जाने वाली सिगरेट का आंकड़ा हासिल किया। एक सिगरेट से वो कितनी पफ लेती हैं इसका अंदाज़ा लगाया, वगैरह वगैरह। जब मैं संतुष्ट हो गया कि मैंने तमाम अंदाज़ों से एक ठीक आंकड़ा हासिल कर लिया है तो मैंने अपना सिर कार की अगली सीटों के बीचों बीच आगे किया और नानी के कंधे पर थपकी दी और गर्व के साथ दावा किया कि 2 मिनट हर पफ के हिसाब से आपने अपनी ज़िंदगी के 9 साल कम कर लिए हैं। मुझे अच्छे से याद है कि आगे क्या हुआ था और ये वो नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी समझदारी और गणित के लिए मुझे खूब तारीफ़ मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी नानी की आंखों में आंसू थे। मैं पीछे खिसक गया और समझ नहीं पाया कि क्या करूं। नाना थोड़ी देर चुपचाप ड्राइव करते रहे। फिर उन्होंने हाईवे के किनारे कार रोक दी और वो कार से उतरे और मेरा दरवाज़ा खोलकर मेरे बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। मेरे नाना बेहद शांत और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने कभी मुझसे कड़े शब्दों में बात नहीं की थी। शायद यह पहली बार होने वाला था। हो सकता था कि मुझसे कहा जाए कि मैं अपनी नानी के पास जाकर माफ़ी मांगूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे नाना मुझे कार के पीछे की ओर ले गए और बेहद शांति से कहा, जेफ, एक दिन तुम समझ जाओगे कि होशियारी से कहीं ज़्यादा मुश्किल है विनम्रता। उस दिन मैंने समझा कि तोहफ़ों और विकल्पों में फ़र्क होता है। समझदार, बुद्धिमान या होशियार होना एक तोहफ़ा है, लेकिन विनम्रता एक विकल्प है। तोहफ़े आसान होते हैं क्योंकि आखिरकार वे दिए जाते हैं। विकल्प मुश्किल हो सकते हैं। आप अगर सावधान नहीं हैं तो इन तोहफ़ों से ललचा सकते हैं। यह आपको तय करना है कि आप दूसरों की भावनाओं की कीमत पर समझदार बनना चाहेंगे या विनम्र रहना पसंद करेंगे। सो दोस्तों, ये था वो पूरा स्पीच जो कि जेफ बेजोस जी ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दिया था। अगर हम इस पूरे पॉडकास्ट को समराइज़ करें तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि आप सुपर टैलेंटेड हो सकते हैं, आप बहुत होशियार हो सकते हैं। हो सकता है शायद आपने ये खूबी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप की हो, लेकिन अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो आपका ये सारा टैलेंट ज़ीरो के बराबर है। तो विनम्रता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन में एक चीज़ मुझे भी याद है, हम सुनते थे और देखते भी हैं, इन्वायरमेंट में ऐसा होता है कि यार पेड़ जो होते हैं ना, जब उनमें फल लग जाते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं। कहने का वही मतलब है और उसी चीज़ को हम अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं कि यार जब आप बहुत होशियार होते हैं तो आपको झुकना चाहिए, आपको लोगों के साथ उस नॉलेज को बांटना चाहिए विनम्रतापूर्वक। तो आपका जो महत्व है, जो आपकी वैल्यू है, जो
लोगों के दिल में आपके प्रति सम्मान है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो विनम्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। अगर आप इसे वीडियो के फॉर्म में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे एंकर प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे ऑडियो फॉर्म में यानी कि पॉडकास्ट के फॉर्म में सुन सकते हैं। और अगर आप हमें एंकर प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्ट के फॉर्म में या फिर ऑडियो के फॉर्म में सुन रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर भी पा सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है हेल्दी वेल्दी। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।